तो चलो हम देखते हैं। हमने बताया था इसके पहले डेफिनिट इनडेफिनिट, ठीक है। इसमें हमने बोला था कि कांस्टेंट आता है, ठीक। और हमने बताया था कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो जस्ट उसका अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो मान लो एक हमने क्वेश्चन लिया y इजकल टू एक्स पे पावर 5 प्लस 2 एक्स पे पावर 4 प्लस 7, ठीक है। कोई फंक्शन लिया, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करना है तो इन सभी को करना है, ठीक। इसमें 1 2 3 कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। इन सभी को 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स पावर 5 को, इसको भी करोगे 2x पे पावर 4 7 को, ठीक। करोगे क्या, ध्यान देना, यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसको कॉमन लोगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, आपको x के रेस्पेक्ट में, ये x है, x के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है x पावर 5 को। अभी ये जैसे था अभी हमने वैसे लिखा है, अब डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 को बाहर निकाल दिया, बस x पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करोगे। यहाँ भी 7 को बाहर निकाल दोगे, बच जाएगा 1, ठीक। अब देखो जो भी कांस्टेंट है उसको हटा दोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दो, आपने x पावर n का डिफ्रेंशिएट पढ़ा है, अभी फॉर्मूला बताया था कि पावर को इंटू कर दोगे और फिर 1 माइनस कर दोगे बेस लिख कर, ठीक है, सेम पावर में से। तो 5 इंटू, देखो 5 इंटू एक्स में से x पावर 5 माइनस 1 कर दोगे ना, प्लस ये जैसे 2 है लिख दो, ये इंटू हो रहा समझो, तो 2 इंटू, फिर ये भी वैसे सेम 4 इंटू एक्स 4 माइनस 1 प्लस 7 है, 7 लिख दो, इंटू, अब 1 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आता है, 0। हमने बताया था कि किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसको जैसे कि हमने लिख दिया dy बाई डी एक्स, जैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना तो इसको आप dy बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हो कि हमने इसको भी डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड में। तो डी एक्स तो लिखोगे और हमने y को डिफ्रेंशिएट किया, ये हमने लिखा, यानी y का मतलब ये सारा आ गया, ठीक है। इसको नहीं भी लिखो तो चलेगा, बस इतना भी इक्वल लिख छोड़ सकते हो। तो 5 एक्स पावर क्या हो जाएगा, माइनस करो तो 4 आ गया, 2 4 जाए 8, एक्स पावर आ जाएगा 3, ये आपका 0 आ गया, ठीक। अब ध्यान देना, हमने जब इसका डिफ्रेंशिएट किया है तो ये आया, अगर इसका इंटीग्रेट करोगे तो फिर वापस ये आना चाहिए, ठीक। चलो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान देना, सेम यही हमने लिख दिया। तो इन दोनों को अब देखो इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, इंटीग्रेट 5 एक्स पावर 4 8 एक्स क्यूब, इनको लास्ट में लिखोगे dx, ये लिखोगे हमेशा इंटीग्रेशन में, जैसे कि डिफरेंशिएट में ये लिख रहे थे तो इंटीग्रेशन में ये चीज़ हमेशा लिखोगे जब भी x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करोगे। और जब लिमिट वाला आ जाएगा तो कुछ ऐसे करोगे, ठीक। तो लिमिट वाला मैं लास्ट में समझा दूंगा इक्वेशन, समझ जाओगे, ठीक है। फिर देखो, अब इनको भी इंटीग्रेट करोगे और इनको भी इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो पहले देखो जितने भी कांस्टेंट है जैसे नंबर टाइप है उसको बाहर निकाल दो, तो बचा एक्स पावर 4 डी एक्स, यहाँ से भी 8 कॉमन निकाल दोगे तो बच जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो एक्स पे पावर वाला हमने भी बताया था कि जो पावर के फॉर्म में होता है उसको जब इंटीग्रेट करोगे, जैसे एक्स पावर एन है, एक्स है, ठीक है, या एक्स पे पावर एन डी एक्स करना, ठीक है, ये एक्स है, यहाँ पे एन है। तो पावर हमने कहा था कि 1 प्लस करके नोमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दोगे। देखो एक्स है तो इसी में n प्लस 1 ऊपर कर दो और n प्लस 1 से नीचे डिवाइड कर दो। सेम देखो 5 इंटू, ये तो इंटू हो रहा है, एक्स पावर 4 प्लस 1 फिर प्लस अपॉन 4 प्लस 1 कर दोगे, ठीक है, प्लस इंटू 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक। फिर देखो सॉल्व करो तो 5 इंटू क्या हो जाएगा एक्स पावर 5 अपॉन 4 1 5 हो गया, प्लस 8 इंटू एक्स पावर 4 अपॉन 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, मतलब 2 आ जाएगा कैंसिल होकर। तो एक्स पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा 2 एक्स पावर 4, ठीक। अब ध्यान देना, चलो एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स पावर 5। अब क्वेश्चन ध्यान देना, एक्स पावर 5 है आ रहा है, 2 एक्स पावर 4 भी आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे एक लास्ट में 7, जो कि 7 क्या है, कांस्टेंट है, जो कि आप देखो तो यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक 7 कांस्टेंट क्या छुपा हुआ है। देखो अभी तो आप वहाँ क्वेश्चन देखिए तो आप बता दें कि 7 है, ठीक है। तो वही इसीलिए हम हमेशा सी प्लस करते हैं, जब भी इंटीग्रेशन करते हो तो प्लस सी लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसका आंसर यहाँ पे 7 नहीं लिखोगे, आप जो भी इंटीग्रेट की हो इसको, ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बाद से ये आपका लास्ट में प्लस सी लिख दोगे, जैसे हमने लिखा है ये आया था ना, इसी में प्लस सी लिख दोगे। क्यों लिखोगे आपको मालूम होगा, ठीक है। तो इसीलिए प्लस सी लिखते हैं, इसलिए सारा इंटीग्रेशन जो भी हमने किया वहाँ पे सी लिखा है, ठीक। लेकिन कहाँ पे लिखोगे, इनडेफिनिट में, ठीक है।
तो अब तो एग्जांपल देखते हैं कुछ हम लोग। डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, सारा डिफरेंशिएट करना है। 3x क्यूब दिया हुआ है तो पहले हमने इसको y इक्वल टू 3x क्यूब मान लिया है, ठीक। डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स लिखोगे, देखो डी डी एक्स वाई ऐसे भी लिख सकते हो। डिफरेंशिएट करना है y को, मतलब कि इसको, इसका मतलब समझ, ये दोनों इक्वल है, इनको भी कर रहे हो इनको भी कर रहे हो, तो इनको तो बस ऐसे लिख दोगे dy बाई डी एक्स। अब देखो इनका पूरा लिखोगे 3x क्यूब, 3 को कॉमन निकालोगे बच जाएगा x क्यूब। अब देखो फिर पावर वाला आ गया ना, तो क्या करोगे 3 इंटू पावर वाला भी हमने बताया था क्या होता है, x पावर n है तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो n का मतलब क्या है 3 इंटू एक्स पावर 3 में से 1 माइनस कर दोगे तो 3 3 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसे भी करना है। तो -5 इंटू क्या हो जाएगा, -5 माइनस 1 तो आ जाएगा 6, ठीक। इसको नीचे ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। अगर देखो अंडर रूट एक्स पावर 3 है तो देखो पहले हम अंडर रूट हटा रहे हैं, तो एक्स पावर 3 तो पहले से था, अब इसे पावर आ जाएगा 1/2। अब पावर को पावर से इंटू करो तो क्या आएगा 3/2, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फिर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो फिर देखो पावर के फॉर्म में आ गया, तो पहले लिखोगे 3/2 इंटू एक्स और 3/2 में से 1 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो आएगा 1/2 और इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट एक्स, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 2/x दिया है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है तो दोनों को अलग अलग कर दो, तो डी डी एक्स एक्स हो जाएगा और ये 2/x होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान देना x पे पावर कोई नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, और हमने पढ़ा भी है कि डायरेक्ट फॉर्मूला में बताया था कि अगर आप x को डिफरेंशिएट करो तो डायरेक्ट वहाँ पे 1 लिख सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो क्या लिखोगे 1, पावर क्या है 1 मान लो, तो 1 इंटू क्या करोगे x पावर 1 माइनस 1, ठीक, ये हो गया प्लस। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या है कि x जो है ना ऊपर भेज दोगे, जैसे इसको आप क्या लिखोगे डी डी एक्स, 2 तो पहले से है, ठीक है, तो x पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 यहाँ लिखोगे, -1 का मतलब माइनस लिख तो 1 का लिखने था नहीं, क्योंकि 1 से इंटू करो तो वही आएगा। ये 2 जैसे है वैसे ही रहेगा, फिर सेम देखो वैसे ही कर रहे हैं, ये x पावर n वाला ही है, -1 इंटू एक्स पावर -1 में से फिर -1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा -2, और ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, इसको नीचे भेज दोगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर देखो इनको भी डिफ्रेंशिएट करना है, कोई डरने की जरूरत नहीं। कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5, सबको अलग अलग कर दो। तो डिफ्रेंशिएट पहले एक लाइन ऐसे लिखिए ना, इनको डिफ्रेंशिएट करना है, इनको भी करना है, इनको भी करना है और इनको भी करना है सब। तो इसमें मैंने डायरेक्ट क्या किया कि कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, क्योंकि देखो तुमको फिर एक स्टेप करना पड़ेगा। कांस्टेंट बाहर निकाल दिया तो सिर्फ एक्स वाला हमने अंदर लिखा है, साथ में डिफ्रेंशिएट करना हमको, ठीक है। यहाँ लास्ट में क्या है 7 कॉमन लोगे तो बच जाएगा 1। देखो अब यहाँ पे देखो पावर क्या करोगे, अब फिर वही आ गया, फिर पावर वाला फॉर्म, तो 6 इंटू एक्स पावर 6 माइनस 1, ठीक है, हो जाएगा ना, यही है ना। देखो एक्स पावर n का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। तो 6 इंटू एक्स पावर 6 माइनस 1 प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 4 एक्स पावर 4 माइनस 1, ठीक। देखो सारा वैसे ही हो रहा है, 9 इंटू फिर 1 माइनस कर दो, 8 इंटू अब यहाँ पे 1 बोल दो, कुछ नहीं है तो 1, इसको डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस कर दो पावर्स को, इसको इंटू कर दो, आ गया डिफ्रेंशिएट हो गया। फिर देखो ये क्वेश्चन एक और देखो 7/x दिया है प्लस 2/x स्क्वायर दिया है, 6 अंडर रूट एक्स माइनस 3 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इन सबको भी डिफ्रेंशिएट करना है 1/1 सभी को। तो देखो कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया तो बच जाएगा 1/x, ठीक है। तो 1 आप x क्या लिख सकते हो पावर 1 -1 लिख सकते हो, ठीक है। तो वही हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। फिर 2 बाहर निकल गया तो डी डी एक्स, ये भी वैसे सेम 1/x स्क्वायर लिखोगे, ठीक। तो बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा पावर -2, ठीक है। वैसे ही देखो इसको आप क्या लिखोगे 1/2, ये तो सही है। और ये 1/2 देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 बाहर निकाल दिया हमने तो बचेगा 1/√x, तो 1/√x का मतलब 1/2, ये ऊपर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 7 इंटू ये हो जाएगा, ध्यान देना, फिर एक्स पावर n वाला आ रहा है, क्या होता है एक्स पावर n का, याद कर लिए होगे, n इंटू बहुत ईजी है, n-1 कर लो। तो 7 इंटू पावर में से 1 माइनस कर दोगे, ठीक है, प्लस 2 इंटू -2 पावर हो गया, फिर -2 में से -1 माइनस कर दोगे, ठीक है, प्लस 6 इंटू 1/2 करोगे, फिर इंटू एक्स पावर 1/2 में से 1 माइनस कर दोगे, ठीक है। फिर -3 इंटू -1/2 लिखोगे, इंटू फिर -1/2 में से फिर 1 माइनस कर दोगे, ठीक है। फिर देखो
7 इंटू -1 करो क्या आएगा -7, ये माइनस माइनस प्लस होकर -2 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस क्या आ जाएगा -2 4 2 2 4 एक्स पावर -3 प्लस 2 3 6 हो गया। अब एक्स पावर, अब ध्यान देना ये कैंसिल कर दिया 3 आ गया। अब ये माइनस कर दो, हाफ में से 1 माइनस करो क्या आएगा -हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटू किए तो 3 में से 1/2 को इंटू करोगे तो क्या आएगा 3/2। अब ये ऐड कर दोगे तो -3/2 आ जाएगा। ठीक, माइनस इसको नीचे ले जाओगे पॉजिटिव करने के लिए एक्सपोनेंट को, तो पॉजिटिव हो जाएगा नीचे जाकर, माइनस ये भी पॉजिटिव हो गया नीचे जाकर, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर देखो जो x पावर 3/2 है इसको आप x पावर 3 1/2 लिख सकते हो। तो ये x पावर 3 है। अभी हमने देखो, अब तो ये लिख सकते हो ना, ये तो जैसे है वैसे लिख दिया हमने। इसको आप √x लिख सकते हो और इसको आप क्या लिख सकते हो कि x पावर 3 तो है ही, इस पर पावर अगर 1/2 कटाओगे तो √ में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये √x है, आप ये स्क्वायर रूट पढ़े हो तो 3 टाइम्स x है तो 2 बार बाहर निकल सकता है, √ एक बार बचेगा। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखो 6x √x है। ठीक है, तो अब ये आप मत समझना कि 2 फंक्शन है, ये एक ही टाइप का है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो देखो थोड़ा बहुत आप एक्सपोनेंट में पढ़े हो, तो x पावर 1 इसको आप लिख सकते हैं 1/2। तो देखो बेसिस सेम है तो पावर्स में को क्या करोगे, सम कर दोगे। तो यहाँ पे 1 है तो 1/2 को प्लस करोगे 3/2 आ गया। अब देखो फिर वही बन गया फॉर्मूला, 6 इंटू इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 6 इंटू क्या होगा 3/2 और उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो ये आंसर आ गया। ठीक है।